हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने जाना था कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर पंजीयन क्या कैसे करें और उसकी जो सेवाएं हैं उस सेवा कितनी सेवाएं हम स्वयं ले सकते हैं और अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस सभी प्रकार की जानकारी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो जो हमारी आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम जो सर्विसेज बताई गई थी उन सर्विसों को किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है जिससे आप ये सर्विसें का लाभ ले सकते हैं और दूसरे अपने जो कस्टमर आते हैं आपके पास उन कस्टमर को आप लाभ दे सकते हैं। तो इसके लिए चलिए बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें। जो हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लासेस हैं उन्हें उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, इस पोर्टल पर आने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम या वेब ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करते हैं ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है लोक सेवा केंद्र। ठीक है, लोक सेवा केंद्र सर्च करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगी लोक सेवा केंद्र MP ई डिस्ट्रिक्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, इस पोर्टल पर आने के लिए आप दूसरे तरीके से भी सर्च कर सकते हैं। MP ई डिस्ट्रिक्ट से MP ई डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी आप इसे सर्च कर सकते हैं और इस पोर्टल पर आ सकते हैं। पोर्टल पर आने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी यूज़र ID बनाई हो मेल ID डालना है। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के कैप्चर फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए, आप लॉगिन कर लें। अगर आपने अभी तक लॉगिन ID पासवर्ड नहीं बनाया है तो हमारी पिछली क्लास देख लें, उसमें आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर लॉगिन ID बनाना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आपको मेन्यू पर जाना है। मेन्यू पर जाने के बाद आपको सेवाओं की जानकारी पर जाना है। सेवाओं की जानकारी पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नागरिक सेवाएं और आवेदन पर करना है। ठीक, चलिए कर देते हैं। आने के बाद हमारे सामने जो सेवाएं हैं ओपन हो जाएंगी। यहाँ पहली सेवा है कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना। इसी प्रकार से और भी हमारी सर्विसेज हैं वो हैं जो इन्हें करते हैं। दोस्तों, इनको स्वयं करने में और दूसरे जो हमारे कस्टमर रहते हैं उन सबको उनका प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। ये शर्तें क्या हैं जो कि कंपलसरी हैं। अगर इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो ना तो आप स्वयं का बना पाएंगे ना ही दूसरे किसी कस्टमर का। और ये सारी जानकारी क्या है, नियम, इसकी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम निवास प्रमाण पत्र जारी करते हैं। निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आपको सिंपली विवरण देके इन आवेदन पर कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। चलिए, हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो हमारे सामने है लोक सेवा केंद्र, दूसरा है MP ऑनलाइन और तीसरा है CSC और चौथा है ऑनलाइन। यहाँ पर आने के बाद आपको देखना है ऑनलाइन। दोस्तों, आपको सिंपली तौर पर इसका चार्ज तो जानकारी है। लोक सेवा में आपका 40 रुपये, MP ऑनलाइन में भी 40 रुपये और CSC में 40 रुपये लग रहा है। और जो ऑनलाइन है वो बिल्कुल फ्री है। तो इससे आपको फ़ायदा भी है कि आप अगर केवल संचालक हैं
तो और इसके द्वारा करते हैं तो आपको कम पैसे लगेंगे, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। क्योंकि अगर सिंपली तौर पर अगर हम किसी लोक सेवा केंद्र पर आय निवास कोई भी प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो इसमें हमें लगभग 40 रुपये का तो जो हमारी पेमेंट रसीद है वो तो एक यही हो जाएगी। दूसरा लगभग 20 रुपये का फॉर्म ले लेते हैं, और अगर आना जाना अगर दूर पड़ता है तो उसमें और ज़्यादा सामान ले लेते हैं। इस प्रकार से हमारा लगभग 100 से लेकर 150 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। और ऐसा सभी के साथ होता है, क्योंकि अगर दूर पड़ता है और लोक सेवा से बनवाते हैं तो उनको ये लगभग इतना आ ही जाता है खर्च। अगर इसी प्रकार से अगर हम कस्टमर की बात की जाए और कस्टमर से अगर हम इसके पूरे खर्च यानी जो टोटल इसकी जो पेमेंट रहती है उसको टोटल करके लिया जाए तो अगर उसे 100 रुपये भी अगर मानते हैं 100, तो वो बिना बेझिझक होकर हमें पैसे दे सकता है। और इसी टाइम अगर कहा जाए अगर इस प्रकार से आप दिन में अगर 10 ही फॉर्म अप्लाई करते हैं, 10 फॉर्म पे आप लगभग आप 1000 का कलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको हम अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है, नेक्स्ट पर अप्लाई। ठीक है, चलिए अप्लाई कर लो। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखेगा क्लिक हियर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों हमें कुछ पिछली बार कुछ किए थे तो जिनका अभी पेंडिंग दिख रहा है, एक बन चुका है और एक इनकम्प्लीट है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। अब आपको नया फॉर्म फिल करना है तो इसके लिए आपको क्लिक हियर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पर जाना है। चलिए कर देते इस पर क्लिक हियर करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ लिखा होगा कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है। अगर आप किसी कस्टमर का करते हैं तो उसका डाल लेना। अब कस्टमर का और स्वयं का करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है उसे हम बताएंगे आगे। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल लेना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको गेट OTP कर लेना है। दोस्तों इसका जो आधार नंबर है, जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उसी पर ही OTP जाएगा KYC के लिए। तो जिनका भी आप बनाएं तो उनका जो मोबाइल नंबर है वो पास में रखें, या स्वयं का बनाएं तो स्वयं का वो ही यूज करें जिस पर मोबाइल नंबर आपका फीड हो, लिंक हो उसमें। ठीक है, गेट OTP करने के बाद आपके पास OTP आएगी, उसे यहाँ पर डाल लेना है। डालने के बाद आपको इसे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई में थोड़ा टाइम लेगा तो थोड़ा घबराए नहीं, वेट करें। ठीक है, चलिए हम डाल लेते हैं यहाँ पर। वेरीफाई हो जाने के बाद जो आधार कार्ड में जो डेटा रहता है वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल लेनी है। ठीक है, आधार कार्ड में देख कर इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी चुन लेना है, लिंग, जेंडर, पुरुष महिला जो भी है। यहाँ पर बड़ा किस कैटेगरी के हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी हैं तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। इसके बाद व्यवसाय, तो व्यवसाय यहाँ पर आपका विद्यार्थी, कृषक और व्यवसायी 3-4 ऑप्शन आएंगे। अगर आप किसी स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं या निवास बना रहे हैं तो आपको विद्यार्थी करना है, और किसी पुरुष का बना रहे हैं या जो विद्यार्थी नहीं है तो जो भी उनका व्यवसाय हो व्यवसाय कर सकते हैं। किसान या कृषक हैं तो कृषक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हम विद्यार्थी कर लेते हैं। इसके बाद आपको कि चुनना है कि वो गरीबी रेखा से आते हैं कि नहीं आते हैं, तो चुन लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का जो नाम है, माता का नाम है जो वो डाल लेना है, और यहाँ पर आपको वार्षिक नंबर डाल लेना है, जिससे रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इस नंबर पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल डाल लेनी है, वैसे ईमेल कंपलसरी तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर शिक्षित, क्या शिक्षित हैं कि नहीं, हाँ हूँ तो हाँ और नहीं है तो नो कर लें। इसके बाद नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको
कुछ जानकारी देखनी है, ज़िला यानी कहाँ पर निवास करता है, जिस भी ज़िले से हो यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसका ज़िला सेलेक्ट करने के बाद तहसील सेलेक्ट कर लें। ग्रामीण हैं, शहरी से हैं, ग्रामीण से हैं, वो सिलेक्ट कर लें। अगर शहरी से हैं तो शहरी, ग्रामीण से हैं ग्रामीण। इसके बाद शहर या नाम वो चुन लें। अगर वार्ड में रहते हैं तो वार्ड क्रमांक और यहाँ पर मकान क्रमांक, और अगर मोहल्ला है तो मोहल्ला, और यहाँ पर पिन कोड। ठीक है, इसके बाद ये सब करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर कर देना है। तो चलिए हम करते हैं आगे। इस प्रकार से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर क्या आप विवाहित हैं, अगर हाँ है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर पात्रता के मापदंड चुनना है, तो वो किस पात्रता में आता है। पहला है ऑप्शन आवेदक मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में निरंतर कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो। एक तो पहला ऑप्शन ये होना चाहिए, किसी भी जो स्कूल होता है, कॉलेज, उसमें लगभग कम से कम 3 वर्ष का जो एडमिशन है, शिक्षा लेनी होनी पड़ती, या फिर वो लगभग 10 वर्ष से निरंतर अपने जहाँ पर उसकी ज़मीन है, जल संपत्ति है वो हो, या उद्योग हो, या व्यवसाय कोई भी हो। ठीक है, या फिर कोई भी शासकीय गवर्नमेंट हो जो 10 वर्ष से काम कर रहा हो। तो हमें क्या क्या चुन लेना है, आवेदक मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्ष से निरंतर निवासरत है हो और मध्य प्रदेश में अचल संपत्ति धारण करता हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट पर टिक कर लेना है, आवेदक का सफेद पत्र जिसमें आवश्यक मापदंडों में किसी एक अथवा पूर्ति की उल्लेख हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन और दिख जाएंगे। आवेदक को उसकी जानकारी के आधार पर शपथ पत्र दिखाया गया, वह शपथ पत्र से संतुष्ट है तो हाँ या ना में देखिए हम देखिए यस करेंगे तो हमें दिख जाएगा शपथ पत्र क्या है हमारा। इसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक की जो आवेदन कर रहे हैं उसकी फ़ोटो लेनी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 14 KB साइज़ हो। अगर आप साइज़ बनाने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि 14 KB की साइज़ कैसे बनाएं, तो हमने एक क्लास और ले दी हुई है जिसमें आप किसी भी साइज़ की फ़ोटो साइन बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर चॉइस फाइल पर जाना है। चॉइस फाइल पर जाने के बाद आपको जो भी उसकी आवेदक की फ़ोटो जहाँ डली हो वो आपको चॉइस कर लेनी है। चॉइस करने के बाद आपको क्या आप कुरियर के द्वारा सर्टिफिकेट चाहते हैं तो शुल्क 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा अगर कुरियर के द्वारा आएगा आपका सर्टिफिकेट। हाँ, अगर ये फैसिलिटी अगर जहाँ पर भी उपलब्ध रहती है वहीं पर ही आता है। अगर आप सोचें कि सब जगह आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पर इसकी फैसिलिटी होती है वहीं पर ही ये आता है। ठीक है, तो आप नहीं ही कर लेना। ठीक, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने अगर इस प्रकार का कोई एरर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर लेना। ओके करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, सामने ये घोषणा पत्र आ जाएगा, उस घोषणा पत्र को टिक करना था। ठीक है, टिक करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर आवेदक की आपको फोटो डालनी थी, कोई ये नहीं पकड़ सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको उसकी टारगेट डेट मिल जाएगी कि आपका जो समय है कितने समय में बन के आएगा। इसके बाद आपको जो उसकी रिसीविंग है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन कर लेना है। प्रिंट एप्लीकेशन को अपने पास रख लेना है और जो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट निकलेगी उसे आप कस्टमर को दे दें। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने एक रिसीविंग आ जाएगी, उसे आप प्रिंट आउट निकाल कर दे दें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास आपको ये उसके जो रूल्स हैं वो क्या फॉलो करना है। रूल्स ये हैं कि जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे आधार कार्ड का हो, निवास का हो, या फिर किसी आएगा जाति का जिसका भी हो, अगर आप स्वयं करते हैं तो उसमें एक चीज़ याद रखना, जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है उसी का ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना है, यानी उसी को ही
पंजीयन करना उसका। सबसे पहले तो आपको उसका पंजीयन करना है। पंजीयन करने के बाद उसी के द्वारा ही आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है जिसने कहा भाई हमारा आय या निवास बना दो, तो उसको सबसे पहले उसके से ये पूछना है कि क्या आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि हाँ हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो उसका जो मोबाइल नंबर से लेकर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले उसको आप पंजीयन करना है। ठीक है, पंजीयन करने के बाद आपको, पंजीयन को तो पता ही है, आप कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पंजीयन किस प्रकार से करना वो तो हमने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया है, अगर फिर भी नहीं है तो देख लें। ठीक है, पंजीयन करने के बाद आपको तुरंत ही उसमें आपको डॉक्यूमेंट लेना है। डॉक्यूमेंट लेने के बाद उसमें अप्लाई करना है। अप्लाई किस प्रकार से करना वो हमने आपको बता ही दिया है। तो हमें किस चीज़ का याद रखना है कि उसमें जो भी कस्टमर रहता है तो उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, और उसी से ही आपको उसका पंजीयन यानी लॉगिन बनाना है। इसके बाद ही आप उसका अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा उसमें एरर बता दिया जाएगा कि आप जिस आधार कार्ड को डाल रहे हैं उसमें यह मोबाइल नंबर सम्मिलित या लिंक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का एरर आपको बताएगा। तो इससे आप ज़्यादा परेशान ना हो, नहीं तो आप परेशान होते रह जाएंगे कि ये फॉर्म क्यों नहीं भर रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो जो आज की क्लास है, तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस प्रकार की यूजफुल जानकारी मिलती रहे। और अगर हमारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे जो डेली क्लासेस हैं किसी भी पोर्टल पर, MP ऑनलाइन हो या CSC, फिलहाल में तो अभी MP ऑनलाइन का ही वर्क करा रहे हैं। इसके बाद आपका जो CSC का है वो भी कराएंगे। ठीक है, और आने के बाद आपको जो भी और पोर्टल रहते हैं उन पर भी आपको वर्क करना सिखाएंगे, ताकि आप सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से आपका ऑनलाइन का वर्क करने लगे, जिससे आप किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो जो कि आपको इस चीज़ में समझ में नहीं आई है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।